वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ल्यूकेरिया के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ल्यूकेरिया क्या होता है, ल्यूकेरिया क्यों होता है, खासकर कुंवारी लड़कियों और महिलाओं में। उसके अलावा उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या इलाज होता है, घरेलू इलाज की भी हम बात करेंगे। साथ में उससे बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी है और उसके लिए हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर हम बात करें ल्यूकेरिया की तो इसके अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि धात की बीमारी, सफ़ेद पानी की बीमारी, श्वेत प्रदर, या फिर उसके अलावा लिकोरिया या वेजिनाइटिस या वेजाइनल इन्फेक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम ल्यूकेरिया की बात करें, ये होता क्या है, तो ल्यूकेरिया महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, योनि से चिपचिपा दुर्गंधयुक्त गाढ़ा पानी बहता है। अगर हम इस पानी की बात करें या ल्यूकेरिया की बात करें तो हर औरत को लगभग ल्यूकेरिया की बीमारी एक बार ज़रूर होती है, बट कुछ महिलाओं में ये लगातार बनी रहती है, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अगर हम बात करें कि ल्यूकेरिया का पानी और नॉर्मल पानी जो होता है उसका आप कैसे डिफरेंस करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ल्यूकेरिया की बीमारी है, क्योंकि जो पानी होता है महिलाओं में नॉर्मल भी आता रहता है। ये जो पानी जो होता है, सर्विक्स और गर्भाशय की जो ग्रंथियां होती हैं अंदर की, वो ये पानी निकालती हैं। इस पानी निकालने का पर्पज़ ये होता है कि योनि को साफ रखना, योनि से जो मृत कोशिकाएं वगैरह, जो कीटाणु वगैरह जीवाणु होते हैं उनको बाहर निकालना, तथा योनि का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। यदि हम बात करें नॉर्मल पानी की, तो ये क्या होता है, सफ़ेद होता है, दूधिया सफ़ेद मतलब, और ये पतला होता है और क्लियर होता है, और इसमें हल्की सी महक होती है। इसी वजह से ये नॉर्मल होता है। बट यदि महिलाओं में पानी जो होता है वो गाढ़ा जो हो जाए और ऐसा लगे कि जैसे आप पनीर जो होते हैं हाथ से मसल देते हैं, उस तरीके से लगे, और साथ में अगर खुजली भी है, जलन है और बदबू भी आती है, तो ये जो होते हैं ल्यूकेरिया के लक्षण होते हैं, और इसकी वजह से ल्यूकेरिया होती है। अगर हम बात करें ल्यूकेरिया के लक्षण क्या होते हैं, तो ल्यूकेरिया में क्या होता है, योनि से खुजली आती है, पेशाब के दौरान दर्द या जलन महसूस हो सकते हैं। यदि काफ़ी लंबे समय तक ल्यूकेरिया रहती है तो आंखों के नीचे काले घेरे भी आ सकते हैं। और व्यक्ति के में क्या होता है कि काफ़ी थकावट होती है, चक्कर आना, और जो पैरों की जो पिंडलियां होती हैं उनमें काफ़ी खिंचाव रहता है, पैरों में दर्द रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, उसके बाद चिड़चिड़ापन भी एक बहुत कॉमन समस्या रहती है। इसके अलावा क्या होता है कि कमज़ोरी रहती है, पेट में भारीपन, भूख न लगना, जी मतलाना, कमर में दर्द रहना, शरीर में पूरे दर्द रहना। उसके अलावा जो महिलाएं मैरिड होती हैं उनमें क्या होता है, इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो सकता है, या फिर क्या होता है इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। या उसके अलावा जो होता है, जैसे योनि के आसपास सूजन, रेडनेस, या फिर योनि का जो पानी होता है उसकी मात्रा में बदलाव हो सकता है, तथा उसके कलर में भी बदलाव हो सकता है। ये कलर पीला या नीला भी हो सकता है। यदि हम बात करें ये बार बार क्यों होती है ल्यूकेरिया की बीमारी, तो यदि हम अविवाहित कुंवारी लड़कियों में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन मतलब खाना सही से ना खाना, पोषण की कमी होना, उसके अलावा योनि की सफाई ना रखना, या फिर खून की कमी होना, जिन लड़कियों में अनीमिया की प्रॉब्लम होती है उनमें भी ज़्यादा बनी रहती है। उसके अलावा तला हुआ तेज़ मसालेदार खाना, जंक फूड खाना, या फिर हार्मोन जो ईस्ट्रोजन वगैरह जो होता है उसका लेवल इम्बैलेंस होना, या फिर जो लोग एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर लो इम्यूनिटी है, या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट में किसी तरीके की इंजरी है। उसके अलावा विटामिन डी और विटामिन B12 का अगर लेवल कम है तो उसकी वजह से भी ल्यूकेरिया की बीमारी बार बार हो सकती है। यदि हम बात करें विवाहित लोगों में तो उसमें क्या होता है, सेक्स अगर अनप्रोटेक्टेड करें, सफाई ना रखें उसमें, तो इसकी वजह से हो सकता है। बाकी काफ़ी बार हैवी सेक्स की वजह से जेनाइटल ट्रैक्ट में इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर बार बार गर्भपात करवाना, या फिर कॉपर टी का इस्तेमाल, या फिर जिन महिलाओं में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है या ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ज़्यादा मेहनत वगैरह का काम होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे जो कारण होते हैं विवाहित महिलाओं में वो कुंवारी लड़कियों वाले भी कारण हो सकते हैं। यदि हम इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें कि ल्यूकेरिया किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया, ईस्ट या प्रोटोजोआ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर हम इसकी जांच की बात करें, जांच कैसे होगी, तो यदि आपको लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, तो डॉक्टर आपको CBC विद ESR टेस्ट करवाएंगे, जिसमें अगर पॉजिटिव आता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन माइक्रोस्कोपिक होता है,
और यदि उसमें कोई संभावना होती है तो यूरिन कल्चर भी हो सकता है। और यदि जो महिलाएं मैरिड हैं उनमें हस्बैंड वाइफ दोनों का होगा। उसके अलावा जेनिटल ट्रैक्ट अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत होती है। यदि ये सब होता है और बार बार होता है तो डॉक्टर आगे और अन्य टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि कोल्पोस्कोपी, एलबीसी, पैप्समियर या बायोप्सी की भी ज़रूरत हो सकती है। उसके अलावा विटामिन डी और विटामिन B12 टेस्ट भी होंगे। इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में डालने के लिए, योनि के अंदर डालने के लिए एंटी फंगल क्रीम या वेजाइनल पेसरीज वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा एंटासिड टैबलेट्स होती हैं, लैक्टिक एसिड बेस्लाइस्पोज टैबलेट या सैशे। उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन और एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन या फिर ऑर्निडाजोल, मेट्रोनिडाजोल या फिर हाई एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं। अगर हम इसके घरेलू उपचार की बात करें तो घरेलू उपचार में डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं या क्या नहीं खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यदि हम बात करें क्या खाएं तो उसके लिए आप रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए। खट्टे फल जो होते हैं इसमें काफ़ी मदद करते हैं, जैसे कि अंगूर, अमरूद, सेब, नींबू और आंवला। उसके अलावा प्याज, लहसुन, जिंजर जो सूजन वगैरह कम करते हैं। उसके अलावा दही जो होगा वो भी काफ़ी इसमें फ़ायदा करता है, तुलसी की पत्ती। उसके अलावा जामुन और अंजीर वगैरह आप लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं और रोज़ाना 1 या 2 केले भी आप खा सकते हैं। अगर हम बात करें आपको क्या नहीं खाना है तो उसके लिए आपको मसालेदार भोजन कम खाना है, जंक फूड जो बाहर का होता है आपको कम खाना है। साथ में आपको बासी भोजन को भी अवॉइड करना है। पेस्ट्रीज, स्वीट्स वगैरह इनकी लिमिटेड मात्रा में ही आपको लेना है। उसके अलावा ज़्यादा कॉफ़ी, चाय वगैरह भी आपको नहीं लेनी है। ज़्यादा नमक भी आपको नहीं खाना है। आपको ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल से भी बचना है। यदि हम बात करें बार बार होने से कैसे बच सकते हैं तो उसके लिए आपको जब भी टॉयलेट लगे तो ज़रूर जाएं। पेशाब करने के बाद आगे पीछे धो लें या साफ़ रखें उसको। सूती अंडरवियर का इस्तेमाल करें। तंग फिटिंग पैंट से बचें। नहाते वक्त भी जनन अंगों की अच्छी तरीके से सफाई करें। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। गीले कपड़ों में ज़्यादा समय तक ना रहें और हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलें या फिर दिन में 1 या 2 बार पैड ज़रूर बदलें। यदि हम बात करें जो मैरिड कपल हैं वो कैसे सावधानियां बरत सकते हैं तो आपको इंटरकोर्स करने के बाद योनि को अच्छी तरीके से साफ़ रखना है। साफ़ रखने के लिए आप टिश्यू पेपर या साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें। और ये आपको याद रखना है यदि एक पार्टनर को इन्फेक्शन है तो सेक्स ना करें, क्योंकि दूसरे पार्टनर को भी हो जाएगा। अगर हम बात करें ये इन्फेक्शन कितने दिन तक रहेगा, कब तक इलाज चलेगा, तो यदि आपका इन्फेक्शन जांच में पता चलता है हल्का है तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय तक ना ट्रीटमेंट ना लो, 1 हफ्ते में ही आप ठीक हो जाएं, या काफ़ी बार बिना इलाज के भी आप ठीक हो सकते हैं। और यदि आपका इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर है तो उसमें हो सकता है आपको 1 महीना भी लग सकता है। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।